मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन नंबर 12 करेंगे। आज हमने इसमें लेसन नंबर 6 लिया है रिवीजन के लिए। आपके एग्जाम में 4, 6 और 8 आ रहे हैं, तो हमने कल 4 का कर लिया, आज हम 6 का करेंगे। और ये तो एक आपको बेटा एक तरह से केवल एग्जाम्पल है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। मैंने कल भी आपको जोर दे के बोला था कि आपको पूरे चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करने हैं और हर चैप्टर पे ध्यान देना है कि बीच में से कोई से भी क्वेश्चंस बना के मैडम आपको दे सकती है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कल आपको लेसन 4 में से एक वर्ड मीनिंग दी थी, वैसे ही आज लेसन 6 में से भी एक वर्ड मीनिंग मैंने दी है। आपके पास काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग्स हैं, जरूरी नहीं है ये एक क्वेश्चन मैंने हर एक्सरसाइज से इसलिए लिया ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे क्वेश्चन आंसर में हो, चाहे वो पिक द करेक्ट ऑप्शन हो, चाहे शब्दार्थ हो। हर पैटर्न का हमने हर क्वेश्चन में से एक आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। आपको इसी तरह से बहुत ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़ना है, बीच में से आ सकता है। जैसे और भी इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज दी है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको केवल 5 और 6 क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। प्रभु मतलब क्या होता है? प्रभु देखिए, शब्दार्थ में आपके पास काफ़ी सारे शब्दार्थ हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया प्रभु। अब हम प्रभु किसको बोलते हैं? प्रभु का मतलब क्या है? जो आपने शब्दों के अर्थ में वर्ड मीनिंग्स में आपने पढ़ा है, प्रभु मतलब कौन होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन किस्मत, ताकत, भगवान और जिद। आपने जैसे ही पढ़ा आपको समझ में आ गया कि प्रभु मतलब क्या होता है, भगवान। अभी मैंने देखिए आंसर्स में भी टिक किए हुए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है कि इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको काफ़ी टाइम मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन आराम से पढ़िए, क्योंकि एक बार आपने जो आंसर को सेव कर दिया फिर वो आंसर चेंज नहीं हो पाएगा। सही आंसर जानते हुए भी आपके मार्क्स चले जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और ये रोज़ के रिवीजन करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर बनाना है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस रखने हैं। ग्रामर और रीडर दोनों में से मिला के, मतलब भाषा सेतु और श्लोक बुक में से आपको मिला के 40 क्वेश्चंस करने हैं और आपको 1 आवर के अंदर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस आप करेंगे। आज ये वीडियो के बाद आपको रिटर्न वर्क कॉपी में रिवीजन करने के बाद आपका होमवर्क है कि आप पूरे 40 क्वेश्चन बनाएंगे और खुद फटाफट टिक करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अभी आपका जब ये ओरल्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके जो अभी चल रहे हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट होगा। जैसे आपने यूनिट टेस्ट में किया था तब 10 मार्क्स का था, अभी हम 15 मार्क्स का देंगे। तो उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है 40 क्वेश्चन बना के, और 1 आवर के अंदर आपको क्या करना है, उन 40 के 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपको 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाए। तो अब आगे देखिए, लक्ष्मीबाई को प्यार से सभी क्या कहते थे? जब हमने ये चैप्टर पढ़ा आपको पता है कि छबीली है, मनुबाई है, लक्ष्मीबाई है, ये सब नाम किसके हैं? रानी लक्ष्मीबाई के। तो लक्ष्मीबाई को प्यार से सभी क्या कहते थे? क्या कहते थे प्यार से? लक्ष्मी कहते थे या केवल बाई? बाई एक तरह से रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है ना हमारे लिए। ऐसा नहीं कि बाई मतलब कोई भी, बाई लगाया जाता था नाम के पीछे, तो उनको मान और सम्मान देने के लिए। छबीली और गुड़िया। अब इन चारों नाम में से हमको पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई को क्या प्यार से कहा जाता था। तो सभी लोग प्यार से उनको क्या बोलते थे? छबीली। तो आपको किस में टिक करना है? छबीली, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि लक्ष्मीबाई का प्यार का नाम क्या था? छबीली। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम और माता का नाम दोनों आपको पता है, आपने दोनों के नाम पाठ में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? तो अब देखिए, गंगा, भगीरथी, कालिंदी और सावित्री। फिर से पढ़िए, गंगा, भगीरथी,
कालिंदी एंड सावित्री। तो आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है कि उनकी माता का नाम क्या था, भगीरथी। तो आपको भगीरथी पे टिक करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुबाई का विवाह डैश। ये देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में मिल सकता है, क्वेश्चन आंसर भी आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में मिल सकते हैं। सही विकल्प शब्दार्थ कोई भी किसी भी रूप में आएगा। मनुबाई का विवाह डैश के राजा के साथ हुआ था। अब सेंटेंस देखिए, सतारा, झांसी, अवध और ग्वालियर। ये क्या है, जगहों के नाम है, नेम ऑफ द सिटीज है ना, अलग अलग शहरों के नाम हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि झांसी की रानी का विवाह किसके साथ हुआ था। तो क्या हुआ था, मनुबाई का विवाह। देखिए अभी मैंने आपको बोला झांसी की रानी, तो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब मनुबाई का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ था, झांसी के राजा के साथ। ये देखिए झांसी है, झांसी में टिक करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, झांसी। तो इसीलिए तो उनको झांसी की रानी बोला जाता है, क्योंकि उनके जो पति थे वो कहाँ के राजा थे, झांसी के। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, झांसी की रानी, क्योंकि झांसी के राजा से उनका विवाह हुआ, इसलिए वो झांसी की रानी कहलाई। तो मनुबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राजा का स्त्रीलिंग होता है। राजा का स्त्रीलिंग होता है। हमने इस चैप्टर में ये देखिए, आपने जब ये लिंग पढ़े थे, सारे आंसर्स लिखे थे आपने, तो आपको पता है लिंग बदलो, जो आपने जो बुक में भी पूरा पाठ पढ़ा लिंग का, बहुत सारे शब्द उसमें आपको लिंग के मिले कि अगर बॉय है तो गर्ल करना है, गर्ल है तो बॉय करना है, लिंग बदलो। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई, क्योंकि इसमें भी है, इस चैप्टर में भी आपके लिंग वाले 4-5 वर्ड्स हैं, इसलिए इसमें से मैडम ने एक आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। ग्रामर का लिंग तो आपको पढ़ना ही है, उसमें जितने सारे शब्द दिए हैं, जितने लिंग बदलो दिए हैं, वो तो आपको रीड करने ही है। लेकिन ये हमारे इस एक्सरसाइज में है, इसलिए हमको ये भी करना है। राजा का स्त्रीलिंग होता है लड़की, माता, बहन और रानी। राजा है तो क्या हो जाएगा, राजा बॉय है ना, राजा बॉय है, लड़का है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गर्ल क्या हो जाएगी, राजा का रानी। तो आप किसमें टिक करेंगे, रानी में। ठीक है, रानी में हमने टिक कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हमको पता है, बहुत इजी है। जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे रीडिंग करना, आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो हवाई जहाज को चलाता है। जो हवाई जहाज को चलाता है, देखिए ये भी एक्सरसाइज में ऊपर है। आपको 4 लोग थे, मैंने बोला था इसको आपको लर्न करना है। इन 4 लोगों के बारे में हमारे इस पार्ट में दिया है, तो हम 4 के बारे में ही पढ़ेंगे। फिलहाल हम इन 4 के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 5 में जो काफ़ी सारे हमारे मददगार हैं उनको हमको नहीं अभी पढ़ना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड कुछ भी रिटर्न में नहीं आएगा। वो आपका रेसिटेशन कोर्स है, ओरल वाला कोर्स रिटर्न में नहीं दिया जाएगा। तो जो हवाई जहाज को चलाता है उसे कहते हैं नाविक। नाविक कौन होता है, नाविक। नाविक कौन है, जो नाव को चलाता है। पायलट कौन है, जो एरोप्लेन चला रहा है, हवाई जहाज चला रहा है। महावत, महावत किसको बोलते हैं, ये देखिए आपने पढ़ा, जो हाथी को चलाता है वो महावत। और ड्राइवर कौन है, जो गाड़ी चला रहा है ना, चाहे वो ट्रक हो, ट्रेन हो, जो भी हो, कार हो, जो भी गाड़ी चला रहा है वो क्या कहलाता है, ड्राइवर। ये देखिए 4 आप कुछ भी इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अभी मैंने आपको एक पायलट का दिया, जो हाथी को चलाए। आपने देखिए आंसर सामने लिखा हुआ है, महावत जो गाड़ी को चलाता है, ड्राइवर जो हवाई जहाज को चलाता है, पायलट और जो नाव को चलाता है, नाविक। तो आपको पता है कि जो किस चीज़ को चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसी तरह से हवाई जहाज को चलाने वाले को हम क्या बोलते हैं, पायलट। अभी आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि नाव को चलाने वाला नाविक, हवाई जहाज को चलाने वाला पायलट, हाथी को चलाने वाला महावत और गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर। तो हमको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया, क्योंकि आपने ये 4 लर्न किए हुए हैं। इससे आपको मालूम है कि जो हवाई जहाज को चलाएगा उसको हम पायलट कहते हैं। तो इस तरह से अगर आपने चैप्टर ध्यान से रीड किया तो कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन है। अब जैसे लिंग बदलो मैंने आपको राजा का दिया था,
इसमें घोड़ा भी है, पुरुष है ना, हाथी है। आपको पता है हाथी मतलब हथिनी, राजा रानी, पुरुष स्त्री और घोड़ा घोड़ी। तो लिंग अगर हमने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस हमने अच्छे से पढ़े हैं, तो बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। बस मैंने आपको बोला है डेली आपको वर्क की प्रैक्टिस करनी है, नॉट ओनली दिस मच कोर्स, बल्कि आपको पूरे चैप्टर की करनी है। आपको पता है इतने से टाइम में हम इतना ही कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज बचती है वो आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। अभी ये चैप्टर करने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन कराऊंगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब मिला के करेंगे। सारे चैप्टर से मैडम आपको मिला के क्वेश्चंस देंगी, उसमें मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, आप आंसर खुद टिक करेंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आंसर खुद टिक करेंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको नहीं आए, इन तीनों चैप्टर में इंक्लूडिंग योर ग्रामर कोर्स ऑल्सो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आता हो, जो आपको इसमें ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है। बस आप चैप्टर ध्यान से पढ़िए। आपने चैप्टर ध्यान से रीड किया तो इसमें से कुछ भी आएगा आप उसको बिल्कुल फटक से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन धीरे धीरे आराम से पढ़िए। आपको मैंने बताया ना 40 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने हैं, मतलब 1 आवर में आपको करना है। यू हैव सफिशिएंट टाइम, काफ़ी टाइम है आपके पास। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और समझ के आंसर टिक करना है। एक बार गलत आंसर हो गया वो फिर कुछ भी आप नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दीबाजी मत करिए। इस तरह से पेपर बनाइए घर में रफ कॉपी में और फिर उसको सॉल्व करिए। अब देखिए, अब इसमें क्या बच गया, हमने आज किस चीज़ को नहीं लिया, इसमें लगभग सब में से हमने आ गया। अब जैसे जो क्वेश्चन आंसर है, बाकी के जो बचे हुए भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपको क्या करने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि मैंने केवल एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक एक क्वेश्चन हर एक में से लिया है, हर चीज़ में से एक एक क्वेश्चन लिया है, ताकि आपको एक बार आइडिया मिल जाए, पैटर्न भी अच्छे से और समझ में आ जाए कि हमको शब्दार्थ भी इसी टाइप से करने हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी ऐसे ही करने हैं, क्वेश्चन आंसर भी करने हैं और खाली स्थान भी भरने हैं। और भी खाली स्थान है, देखिए आपके पास यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें थोड़ा सा चेंज करके, इस शब्द में थोड़ा बहुत चेंज करके आपको फिलअप में भरना था, लेकिन अभी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं आएगा। आपको इसी पैटर्न से आएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में ही आएगा और आपको ऐसे ही उसको करना है। तो अब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुका है। मैंने ये चारों पर्सन भी आपको बताया, लिंक भी बताया कि इन सब की प्रैक्टिस करनी है आपको। केवल अगर मैडम ने पायलट दे दिया तो केवल पायलट को नहीं ध्यान देंगे आप बाकी बचे हुए 3 लोगों का भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा किसको हम क्या बोलते हैं, सब पढ़ना है आपको। खाली स्थान में मैंने एक आपको दिया, बाकी जितने भी 4, 5 और बचते हैं उनको भी आपको बहुत ध्यान से करना है। अब इसके अलावा और क्या, वर्ड मीनिंग्स भी आपको समझ में आ गई। सही विकल्प आपके 6 हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल 1 किया, क्योंकि अगर अभी हम पूरे सही विकल्प करते तो बाकी एक्सरसाइज हमारी नहीं हो पाती। तो सही विकल्प मैंने आपको 1 ही दिया है, उसको बाकियों को बचे हुओं को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको ईयर वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या आ सकती है। दूसरी बात, जो वर्ड मीनिंग्स थी उसको भी आपको मैंने पहले ही बोला कि मैंने 1 ही दिया है, बाकी जितने भी 7, 8, 9 जितने भी बचे हैं इनको भी आपको ध्यान से करना है। तो अब आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, बस रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट टाइम आप इसको फेयर कॉपी में रिवीजन 12 डाल के फेयर कॉपी में करिए और उसके बाद पूरे पेपर को रफ कॉपी में सॉल्व करिए। डेली आपको एक बार फेयर में लिखना है और बाद में आपको जब आप होमवर्क करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपको रफ कॉपी में पूरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लेसन नंबर 8 अपना रीड करके पढ़ के रखिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 8 करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।